दिल्ली हरियाणा के बीच सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जमे हुए हैं। दोनों नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद है। गृहमंत्री अमित शाह ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। शर्त के अंदाज में उन्होंने कहा कि किसान रास्तों से हट जाएं और आंदोलन के लिए चिन्हित जगह पर पहुंच जाएं। किसान नेताओं ने कहा है कि वो बातचीत के लिए जंतर मंतर जाएंगे, लेकिन बुराड़ी नहीं जाएंगे। सिंधु बॉर्डर पर सुबह 9 बजे बैठक होगी। पंजाब के किसान संगठन एकता उग्रा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह का बयान। गृहमंत्री अमित शाह का फोन आया था और उन्होंने साफ कर दिया कि वो बुराड़ी मैदान में नहीं जाएंगे। किसान संगठन एकता उग्रा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह का बयान, वो सड़कों के ऊपर ही रहेंगे और यदि जंतर मंतर जाने की उनको आज्ञा देते हैं तो ठीक है, वो जंतर मंतर चले जाएंगे। इस बीच गृहमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को देर रात बैठक के लिए बुला लिया। सीएम से गृहमंत्री ने पूरी स्थिति की समीक्षा की है। किसानों के आंदोलन की वजह से टिकरी और सिंधु बॉर्डर बंद किए जाने की वजह से ट्रैफिक बंद हो चुका है। दिल्ली यातायात पुलिस ने किया ट्वीट। किसान आंदोलन पर पंजाब और हरियाणा आमने सामने। अकाली दल ने आंदोलन करने वाले किसानों को खालिस्तानी न कहने की मांग की है। अपनी कोर कमेटी की बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के सीएम खट्टर के किसानों को खालिस्तानी कहने पर माफी की मांग भी की है। कैप्टन ने यह भी कहा कि उन्हें खट्टर का कोई भी फोन नहीं आया और किसान के सवाल पर संपर्क करने का दावा गलत बयान। किसान नेता राकेश टिकैत यूपी गेट पहुंचकर के खेती कानून के खिलाफ सभा की। पुलिस ने एहतियात के तौर पर दिल्ली यूपी बॉर्डर सील कर दिया है। यूपी गेट पर भी किसान जमा होने लगे हैं, जिसको देखते हुए गाजीपुर में गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। राजस्थान के किसान भी हुए दिल्ली के लिए रवाना। कहा, मोदी सरकार के दमन से नहीं डरेंगे, डटकर करेंगे सरकार से मुकाबला। किसानों के आंदोलन का असर अब राजस्थान में भी नजर आने लगा है। किसानों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में कूच करने का फैसला किया। दिल्ली के आंदोलनकारी किसानों का साथ देने के लिए राष्ट्रीय किसान महासभा के अध्यक्ष रामपाल जाट और कुछ किसान प्रतिनिधि जयपुर के सेंट्रल पार्क में जमा हुए। जयपुर के सेंट्रल पार्क सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ करके दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ये किसान भी कल सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। पश्चिम बंगाल में बोले ममता बनर्जी के मंत्री देवक्षी चौधरी। कहा, कोई भी बाहरी नहीं है, भात मूली खाने वाले बंगाली ही 2021 में बंगाल में चलाएगी सरकार। वहीं ममता बनर्जी के खेमे में एक और बगावत। नारी कल्याण और शिशु विकास मंत्री देवक्षी चौधरी बोली कि दीदी के पास से एक के बाद एक साथी छोड़ने वाले हैं। देवक्षी चौधरी बोली कि दीदी की रात की नींद उड़ गई है। इस्लामापुर में बीजेपी के योगदान मेले में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। देवक्षी चौधरी बोली कि राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी, गुलाम सबर और गुलाम हैदर भी बीजेपी आज भाजपा में शामिल हो गए और चलकर तृणमूल कांग्रेस से कई बड़े नेता मंत्री भी बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का बयान, तृणमूल कांग्रेस डर गई है और इसीलिए आतंक मचा रही है। कहा, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को राज्य सरकार लागू नहीं करने दे रही। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, आश्वासन दीदी बन गई है ममता, 1 महीने में खत्म हो जाएगी टीएमसी। दिलीप घोष ने कहा कि 1 महीने के अंदर तृणमूल टूट जाएगी। बोले, एक दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। दिल्ली बोले कि शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। विधायक मिहिर गोस्वामी दिल्ली जाकर के भाजपा में शामिल हो चुके हैं। शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने को लेकर के जारी अटकलों पर विजय वर्गीय का बयान, अभी तक वो तृणमूल में है, अभी बात करने की कोई कोशिश नहीं हुई। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने किया शुभेंदु समर्थकों को गांव में नहीं घुसने देने का आह्वान। हुगली सांसद कल्याण बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों पर जमकर हमला बोला। हैदराबाद में जीएचएमसी के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। आज गृहमंत्री अमित शाह सिकंदराबाद में सुबह 11:45 पर रोड शो करेंगे। इससे पहले वो हैदराबाद में श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सुबह 10:45 पर अमित शाह की पूजा अर्चना होगी।
चुनाव स्थानीय निकाय का है, लेकिन बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय चुनाव की तरह महत्व दिया है। शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदल करके भाग्यनगर करने की बात कही। योगी बोले, जब फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, जमौत प्रयागराज हो सकता है, तो हैदराबाद भी एक बार फिर से भाग्यनगर बन सकता है। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने पर जुबानी जंग, योगी आदित्यनाथ पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा, इस बार का चुनाव भाग्यनगर बनाम हैदराबाद का होगा। राजस्थान में सरकार गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रलोभन वाले आरोप प्रत्यारोप का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। कांग्रेस के एक विधायक ने सरकार का साथ देने वाली ट्राइबल पार्टी पर 10 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया। सीएम अशोक गहलोत ने भी इसकी आड़ में शुरू हुई बयानबाजी को गंभीरता से लिया। कहा, यह सरकार को गिराए जाने की कोशिश है। गहलोत बोले कि कोरोना काल में भी नकारात्मक राजनीति से बीजेपी को बाज आने के लिए कह दिया है। बीजेपी ने अपने ऊपर लगे सरकार गिराने के आरोप को बेबुनियाद बताया और इस बयान को कांग्रेस सरकार की हताशा और निताशा बताया। पीएम नरेंद्र मोदी कल देवी दीपावली के मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। दूसरे कार्यकाल के दौरान पहली बार देव दीपावली के कार्यक्रम होगा। पीएम के देव दीपावली के मौके पर काशी को योजनाओं की सौगात। पीएम की जनसभा वाराणसी में मिर्जा मुराद खुजरी राजघाट के सामने डोमरी में होगी। मोदी देव दीपावली का पहला दिया जलाएंगे और उसके बाद राजघाट में चुनिंदा लोगों को संबोधित करेंगे और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी क्रूज में बैठकर के लाखों दीपक से सजे घाटों का दृश्य को देखेंगे और संत रविदास घाट पर उतरकर वो वहां पर सारनाथ में बुद्ध भगवान के जीवन पर आधारित शो को देखने जाएंगे। पीएम मोदी जिन स्थानों पर जाने वाले हैं उसका निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। मोदी 2.0 का ये 18वां संस्करण होगा। कोरोना वैक्सीन पर बोल सकते हैं आज प्रधानमंत्री। लुधियाना में मामूली सी बात पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर तलवारें और रॉड से हमला। पेट्रोल कम भरने को लेकर के हुआ था बवाल। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। हमले में 3 पेट्रोल पंप कर्मचारी जख्मी हुए हैं। यूपी के कन्नौज में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मनचले को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विशाखापट्टनम में 5 माओवादियों ने चिंतापल्ली के एएसपी विजय सागर के सामने किया सरेंडर। यूपी के नोएडा में बनी ओप्पो मोबाइल फैक्ट्री के वेयरहाउस में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के कानपुर में आधा दर्जन लोगों ने एक युवक को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जदयू एमएलए पप्पू पांडे के 3 करीबियों को गोपालगंज में भूना। 2 की मौत, 1 गंभीर। गोलीबारी कर भाग रहे 2 अपराधियों को भीड़ ने पकड़ा और फिर जमकर पीटा। पुलिस हवाले से किया। गोपालपुर थाना इलाके के राजापुर बाजार की ये पूरी घटना। मुंबई में पुलिस ने एक शातिर महिला को किया गिरफ्तार। पहले बुजुर्ग दंपति का घर ढूंढती थी और फिर करती थी चोरी। यूपी के संभल में पुलिस ने जब्त की शराब की 270 पेटियां। एक शख्स भी गिरफ्तार। एमपी के इंदौर में पुलिस ने 3 लाख के नकली नोट जब्त किए हैं और साथ ही 3 लोगों को भी किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के मदुरै में भारी बारिश से जगह जगह भरा पानी। लोगों को हो रही है परेशानी। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही हमसफर एक्सप्रेस में लगी आग। इटावा स्टेशन के आउटर पर रोकी गई ट्रेन। रेलवे के अफसरों और जीआरपी पुलिस ने आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। 40 मिनट बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 60 साल की महिला नदी की तेज धारा में फंसी। स्थानीय लोगों ने बचाया। श्रीनगर लेह मार्ग पर जोजिला में एक यात्री वाहन पर हिमस्खलन। पुलिस और स्थानीय लोगों ने ड्राइवर और अन्य यात्रियों को बचाया। एमपी के इंदौर में फूटा कोरोना बम। हाईकोर्ट के इंदौर पीठ में एक साथ 52 वकील कोविड पॉजिटिव।
एक ही दिन में 35 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। संक्रमितों में प्यून, क्लर्क से लेकर के सुरक्षा कर्मचारी शामिल हैं। शुक्रवार को एक साथ 35 कर्मचारी संक्रमित मिले थे। हालांकि कोई भी जज संक्रमित नहीं हुआ है। अब आवाज से पता चलेगी कोरोना संक्रमित बीएमसी इजराइल की एक कंपनी की मदद से रिसर्च में जुटी हुई है। बीएमसी एक ऐसी रिसर्च कर रही है जिससे लोगों की आवाज यानी कि वॉइस सैंपल लेकर के महज 30 सेकंड में कोरोना मरीजों का पता लगेगा। कोरोना को लेकर के राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। अब निजी लैब और अस्पतालों में 800 रुपए का होगा कोरोना आरटी-पीसीआर टेस्ट। कोरोना को लेकर के जानकारी देने के लिए एक व्यक्ति ने 5500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। ठाकुर दास ने बताया कि वो घूम घूम कर लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दे रहे हैं। गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। देश में कोरोना के मामलों में इजाफा। 24 घंटे में 41,332 नए केस सामने आए हैं। 485 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 4,998 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 89 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कुल केस की संख्या 5,61,166 तक पहुंची। अब तक 8,998 लोग कोरोना से गंवा चुके हैं अपनी जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 5,965 नए केस की पुष्टि। 75 की मौत। आंकड़ा 18,14,000 के पार पहुंचा। मुंबई में कोरोना से 1,000 ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 63 की मौत हुई है। कुल मरीजों की संख्या 2,81,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 3,765 नए केस। 19 मरीजों ने तोड़ा दम। कुल मरीजों की संख्या 2,60,000 के पार हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 1,634 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 13 लोगों की मौत। 2,03,000 हुई मरीजों की संख्या। केरल में कोरोना के मामलों में उछाल। 24 घंटे में 6,250 नए केस। 25 लोगों ने गंवाई अपनी जान। यूपी में कोरोना के एक दिन में 2,152 नए केस। 21 मरीजों की मौत। 7 लाख के पार हुए मरीज। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 4,073 मामलों की पुष्टि। 52 लोगों ने तोड़ा दम। 4,77,000 के पार मरीजों की संख्या। तमिलनाडु में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,430 नए केस। 13 की मौत। आंकड़ा 7,79,000 के पार। पंजाब में कोरोना के 745 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 28 मरीजों की मौत हुई है। 1,50,000 के पार कोरोना के मरीज। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 650 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 5 लोगों की मौत हुई है। 38,900 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। हरियाणा में कोरोना के मामले तेजी। 24 घंटे में 1,967 नए केस। रिकॉर्ड 30 लोगों की मौत। आंकड़ा 2,30,000 के पार पहुंचा। कर्नाटक में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 1,522 नए केस। 12 की मौत। मरीजों की संख्या 8,82,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना का आतंक। एक दिन में 625 लोग पॉजिटिव। 5 की मौत। कुल आंकड़ा 8,67,000 के पार। गुजरात में कोरोना का कहर। 1,598 नए मरीजों की पुष्टि। 15 की मौत। 2,06,000 के पार मरीजों की संख्या। झारखंड में कोरोना के 24 घंटे में 209 मामले की पुष्टि हुई है। मरीजों की संख्या 1,08,000 के पार हुई। पीएम मोदी ने की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से की बात। कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर की चर्चा। पीएम मोदी ने वैक्सीन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर की बात। जॉनसन ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर में 24 घंटे में आए 6 लाख कोरोना केस। अब तक 6 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका, ब्राजील में अब तक करीब 2 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कुल 4 करोड़ 40 लाख संक्रमितों की गई जान। गाजा के हमले में प्लेन क्रैश और कैंसर कोरोना को मात देने वाली लंदन की महिला ने मनाया अपना 100वां जन्मदिन। क्रूड ऑयल की मांग बढ़ने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग। आज एक बार फिर से बढ़े दाम। जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में करीब 24% की गिरावट। सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव 7.5% रही। एलजीपी सब्सिडी को लेकर के सरकार का आया बड़ा बयान। 7 करोड़ ग्राहकों पर पड़ेगा सीधा असर। खत्म हुआ लक्ष्मी विलास बैंक का वजूद। सरकार ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस इंडिया में विलय को मंजूरी दी। फिर से सस्ता हुआ सोना। 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की आ चुकी है गिरावट।
आज खेला जाएगा वनडे सीरीज का दूसरा मैच। भारत के लिए करो या फिर मरो वाली स्थिति। मैच हारने से श्रृंखला गंवा देगी टीम इंडिया। सुबह 9 बजे शुरू होगा ये मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारत को हराया था। 289 दिन बाद मैच खेलने उतरी टीम इंडिया। विराट पर होगी सबकी नजर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।